नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में करंट अफेयर्स के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को दोस्तों फटाफट देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है। इसमें अधिक से अधिक जो है ऐसे प्रश्न लिए गए जो कि आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं और बहुत ही स्टैटिक जीके को लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? और उत्तर है दोस्तों असम। देखिए, हाल ही में असम में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत हुई है और यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो कि चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी और तकनीकों उत्पादन के सर्वोत्तम तरीके और राज्य कृषि के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए समर्पित है। तो एक वेब पोर्टल है ये राइस नॉलेज बैंक। प्रश्न नंबर 2 है कि पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने का कर दिया है? और उत्तर है 3 महीने का। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुलवामा हमले 14 फरवरी 2019 को किया गया था और विश्व के तमाम देशों के साथ साथ अमेरिका ने भी इसकी आलोचना की थी। हालांकि अमेरिका जो है पाकिस्तान का शुरू से समर्थन करता रहा है, लेकिन फिर भी अब देखिए, पुलवामा हमले के बाद वैश्विक मंच से लगातार आलोचना झेल रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने एक और झटका दे दिया और अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर जो है 3 महीने कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, किस राज्य ने विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ व्यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए $25.2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, उत्तर है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ जी, छत्तीसगढ़ है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने 5 मार्च 2019 को नई दिल्ली में व्यय प्रबंधन में सुधार लाने में सहायता प्रदान करने के लिए $25.2 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से किस देश के साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2019 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया है? तो दोस्तों, उत्तर है अमेरिका। देखिए, अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी के संकेतों के बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2019 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य घटा दिया और इसके जो है 6% से 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है, तो जो घटा है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्तराखंड आपदा रिकवरी परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ 96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और उत्तर है विश्व बैंक। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत सरकार ने किसे बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बॉब का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है? और देखिए, उत्तर है दोस्तों हंसमुख अधिया जी। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्त सचिव हंसमुख अधिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। कैबिनेट की नियुक्ति जो है समिति ने जो नियुक्ति समिति है उसने 3 साल की अवधि के लिए उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिया है। प्रश्न नंबर 7 है कि केंद्र सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत स्वामित्व वाली कंपनियों की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेजी लाने हेतु एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई गई है? और उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा DIPAM। देखिए, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण में तेजी लाने हेतु निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसे DIPM कहा जाता है, के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई गई है। प्रश्न नंबर
8 है कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना के कितने शाखाओं में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा? और उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 10। अर्थात दोस्तों कि वह रिटायरमेंट की उम्र तक जो है काम कर सकेंगी और इससे पहले सेना के इन 10 शाखाओं में महिलाओं के लिए केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन का प्रावधान था। यानी कि यह जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो है भर्ती महिलाओं को मेरिट के आधार पर अस्थायी कमीशन मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 209 है कि फोर्ब्स के अनुसार फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पछाड़कर 21 वर्षीय टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बनने वाली हैं, वो किस देश की है? और उत्तर है अमेरिका। देखिए जो ये 21 वर्षीय अमेरिकी टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं, और जबकि मार्क जुकरबर्ग ने यह उपलब्धि जो है अपने उम्र के 23वें साल में हासिल की थी। प्रश्न नंबर 10 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे यानी कि 60 मिनट में लगभग कितने लोगों की मौत जो हो रही है? और उत्तर है 800 लोग। प्रश्न नंबर 11 है कि इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों यानी कि स्कूल के बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम दिया है इसरो? और दोस्तों ये उत्तर है इसका युविका। दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इससे इसरो कहा जाता है ने जो है स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का शुरुआत किया है, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में छात्रों की रुचि को जगाना। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस शहर को जो है ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर बतलाया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तर है दोस्तों ये गुरुग्राम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले संगठन IQ एयर विजुअल और ग्रीन पीस द्वारा संयुक्त रूप से जो है किए गए अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है, जबकि गुरुग्राम विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में अव्वल है। अभी हाल ही में आया है दोस्तों कि पटना जो है विश्व में 7वें पोजीशन पर है, सबसे प्रदूषित शहर में से पटना भी 7 नंबर पर है। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत और रूस संयुक्त उपक्रम जो है आरंभ किया गया है? देखिए 4 ऑप्शन है, यानी AK-47 होता था, अब AK-203 राइफल, ठीक है, ये एक नाम है। और उत्तर है दोस्तों अमेठी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भारत रूस के आयुध कारखाने का उद्घाटन किया है। भारत और रूस यानी इंडो रसिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड भारत की आयुध फैक्ट्री के और रूस के प्रतिष्ठान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का जो है शुभारंभ किया है? शुरुआत है दोस्तों, और उत्तर है दोस्तों अहमदाबाद। देखिए नरेंद्र मोदी ने जो है अहमदाबाद से स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC का शुभारंभ किया है, और लोगों को देश भर में मेट्रो सेवाओं और टोल टैक्स समेत कई तरह के परिवहन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए यह सेवा जो है आरंभ की गई है। एक तरह से डेबिट कार्ड की तरह ये काम करेगा, जिससे पैसा भी आप निकाल सकते हैं कर। और धीरे धीरे अभी अहमदाबाद में इसे चालू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में इसे जो है शुरू किया जाएगा।
प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किससे हाल ही में चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। चाय बोर्ड दोस्तों पूरा इंडिया जो है चाय पीता है और उसके बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। उत्तर है दोस्तों पीके बेजबरुआ। देखिए पीके बेजबरुआ पहले भी जो है टी बोर्ड के चेयरमैन थे और वे टी बोर्ड के पहले गैर आईएएस चेयरमैन हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार इनका ये दूसरा कार्यकाल है। प्रश्न नंबर 16 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च 2019 को किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो है शुभारंभ किया है। उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 17 कि हाल ही में आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक बैंक, उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक और किस बैंक, इसके अलावा यानी 3 बैंक के साथ साथ और किस बैंक पर कुल 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और उत्तर है करूर वैश्य बैंक पर। देखिए ये जो जुर्माना है स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर जो है लगाया गया है और स्विफ्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा कोड प्रणाली का इस्तेमाल करके जानकारी निर्देशों को सुरक्षित रूप से भेजने वाला जो है मैसेजिंग की नेटवर्क है। तो स्विफ्ट के बारे में ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 18 है कि प्रयागराज यूपी में आयोजित कुंभ मेला 2019 में एक सप्ताह में कितने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। उत्तर है दोस्तों 3 एक सप्ताह में 3 बने हैं। और देखिए ये जो 3 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ताज़ा रिकॉर्ड एक साथ कई जगहों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा जमीन पर झाड़ू लगाने का बना है। दूसरा, इससे पहले मेले में सर्वाधिक बसों की परेड और 8 घंटे में एक हैंड पेंटिंग में सर्वाधिक लोगों का योगदान का रिकॉर्ड बना है। तो ये 3 था रिकॉर्ड। प्रश्न नंबर 19 है कि अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के अनुसार पराली जलाने के कारण होने वाली प्रदूषण से किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है। और उत्तर है दोस्तों आप जानते ही हैं, इसका जवाब है तो ये भारत है। खासकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में इस तरह के हमेशा घटना होती रहती है, पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण भी अधिक होता है। इसके अलावा दोस्तों पटाखों से होने वाले प्रदूषण से करीब 50,000 करोड़ रुपए का एक साल में नुकसान होता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से अपने आपको बचाना। प्रश्न नंबर 20 है कि एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक क्षेत्र शेष परियोजना को मंजूरी दी है। और उत्तर है झारखंड। देखिए उद्योगपति गौतम अडानी की अडानी पावर ने 425 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना को लगाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। गौरतलब है कि इस परियोजना की सारी बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जाएगी। दोस्तों ये थे कुल 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑन कीजिए इसके लिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, तो साथ साथ शेयर अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में तक दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।